नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। राहुल गांधी के आवास पर आज पुलिस गई और पुलिस उनसे जानना चाहती थी। 30 जनवरी को उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक बयान दिया था कि यहाँ के महिलाओं के से की बड़ी बुरी स्थिति है। यहाँ की महिलाएं हमसे मिलीं और उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनके साथ बलात्कार होता है। तो मैंने कहा कि पुलिस से बात कीजिए। जब राहुल जी ने पुलिस से बात करने के लिए कहा तो उन महिलाओं ने बताया कि उन्हें शर्म आती है और यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है और हमारे साथ डेली रेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी रेप जारी है। ये उन्होंने 30 जनवरी को कहा था। इस बयान पे पुलिस सक्रिय हुई कि भाई रेप जारी है और एक इतने अच्छे लीडर ने, टॉप लीडर ने बताया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भारत में। इसके लिए पुलिस सक्रिय हुई कि ऐसे कौन लोग जो रेपिस्ट हैं उनको जेल पे भेजा जाए। पुलिस ने बुधवार को गई, बृहस्पतिवार को गई, बाकायदे वहाँ नोटिस थमाया। जब उसमें पहली बार गई, दूसरी बार गई तो पुलिस को लगभग 4 घंटे वेट करना पड़ा। उस समय राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है। अभी राहुल गांधी जब से आए हैं तो कोई ज़्यादा निकले नहीं, सिर्फ संसद गए थे। इसके अलावा वो कहीं बाहर भी नहीं निकले, बाकायदे घर में थे। उन्होंने आरोप तो लगा दिया, हवा में गांठियाँ बांध दें, परंतु उन्होंने उनकी बात पे जब अमल हो रहा है, उन्हीं की बात की जब बात मानी जा रही है, वहाँ पे उनको, जिन्होंने रेप किया उनको पकड़ने के लिए, अब रेप ना हो उसके लिए जब पुलिस प्रयास कर रही तो सहयोग नहीं कर रहे। ये भारतीय राजनीति की बड़ी विडंबना है कि नेता लोग, खासतौर सांसद लोग, हवा में बातें कर देते हैं, बहुत बड़े भावुक हो जाते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हो जाते हैं, उसके बाद दर्शन के प्रमाण देने पे पीछे उठते हैं। राहुल गांधी इधर परेशान भी है कि उनकी संसद सदस्यता जाने की स्थिति है और शायद बहुत हद तक संभावना है कि उनकी संसद सदस्यता जाएगी। उसकी वजह है कि विदेशों में उन्होंने 7 बार भारत के खिलाफ बोला, एक बार नहीं 7 टाइम्स। राहुल गांधी को बहुत चिंता है, मगर राहुल गांधी को ये चिंता नहीं है कि जब शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर संदिग्ध परिस्थितियों में एक्सपायर हो गई थी तो उनकी मम्मी और उनका परिवार वहाँ पे काफ़ी घंटों तक रहा था 5 स्टार होटल में। इनको सुनंदा पुष्कर की चिंता नहीं है, उसकी मृत्यु कैसे हुई उस पर एक बार बयान दे सकते थे कि स्वाभाविक मौत ही हुई, कुछ भी बोल देते शशि थरूर जी के बचाव पे कि स्वाभाविक मृत्यु हुई या वो अपने फ्रस्ट्रेशन में एक्सपायर हो गई, कुछ भी उसका नहीं दिया। अभी तक राहुल गांधी ने ये नहीं बताया। नैना कांड, तंदूर कांड, नैना साहिनी कांड बहुत मशहूर है, उसमें कांग्रेस के ही नेता लोग थे। इन्हीं के यहाँ का एक टॉप लीडर जो इनकी फैमिली से सबसे ज़्यादा अटैच थी फैमिली, जो हिंदुस्तान के टॉप पोस्ट में पहुँचे, श्री शंकर दयाल शर्मा जी, उन्हीं के परिवार के उसने एक न्यूज़ रीडर को मार दिया था। कभी उस पर सहानुभूति नहीं की। उसके मरने की डेट या उसके जन्मदिन की डेट पे आज भी न्यूज़ रीडर व रिपोर्टर गम मनाते हैं। राहुल गांधी को इसकी चिंता नहीं कि एक बार भी उसके लिए कुछ आंसू बहा देते। राजस्थान में इतने अपहरण हो रहे हैं इस समय पूछिए नहीं। सामूहिक बलात्कार के राजस्थान में बहुत से मामले हैं। अभी जब ये गए थे तो वहाँ पे इनको भी कुछ ज्ञापन दिए गए थे जिनके रेप हुए, उस पे इन्होंने नहीं बोला, इनको खुद दिए गए थे, उस पे खामोश रहे। छत्तीसगढ़ में रेप के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए, परंतु उस पे राहुल गांधी ने नहीं बोला। वहाँ से राहुल गांधी को एक आकाशवाणी हो गई, वहाँ गए और महिलाओं ने और किसी को नहीं बताया, अपने घर परिवार इनको बताया। इनको किस समय बताया तो इनको टाइम बताना चाहिए। और इनको क्यों बताया, और ये वहाँ गए ही कितनी देर के लिए गए थे,
तो ये चीज़ें बड़ी है, हवाई बातें करना। ये अब राहुल गांधी ने अगर ऐसा कहा सच है तो राहुल गांधी को बताना चाहिए, डरना दबना नहीं चाहिए। बताएं, उन लोगों को तुरंत ही सलाखों के पीछे भेजा जाए। और इनको ये भी बताना चाहिए अब कि एक कसम खा लेनी चाहिए इनको कि अब पूरे हिंदुस्तान में कहीं बलात्कार ना हो। और उसका उदाहरण इन्हें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शुरू कर देना चाहिए कि जितने भी बलात्कार के हुए हैं या जितने भी वो शिकायतें हैं उन पे तुरंत ही ये पूरे देश में होना चाहिए। ये वास्तव में ड्रामेबाजी हुई। 3 बार उनके यहाँ पुलिस गई, नोटिस गई। आज वहाँ पुलिस पूछने गई, उसमें 2 सिपाही उसमें अंदर हैं पुलिस के और कुछ अधिकारी बाहर हैं। इतनी बड़ी घटना नहीं थी, परंतु जिस तरह से कांग्रेस के नेता पहुंच गए, गहलोत साहब अपनी राजस्थान की कुर्सी बचाने चले गए। सबसे बड़ी बात है, जो लीडर गए हैं उनके राज्य में सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। राहुल गांधी ये बात गहलोत जी से कह सकते हैं कि भाई देखिए कि मैंने आवाज़ उठाई है, सबसे पहले एक उदाहरण आप पेश कर दो कि जितने भी बलात्कार के मामले हों, शिकायतें हों, उनमें तुरंत जांच हो, तुरंत उसमें एफआईआर लगे या चार्जशीट लगे। इसकी उनको कतई चिंता नहीं है। दूसरी आपको बता रहे हैं, स्पेशल सीपी जो सागर जी गए हैं और वो उनकी पोजीशन ये है कि उनसे लोग कायदे से बात नहीं कर रहे हैं, वो बाकायदे वहाँ पे खड़े हुए हैं और उनको वो किया जा रहा है, उनको कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। 45 दिन बाद उत्पीड़न के बारे में इसमें अब मामला वो हुआ। इसके पहले इनको खुद ही एफआईआर करा देनी चाहिए थी, अपने कार्यकर्ताओं से कह देना चाहिए और इस बात को सदन में उठाना चाहिए। सदन में ये अपनी बात नहीं उठा रहे हैं, सदन में ये बात होना चाहिए था, इनको कहना चाहिए था देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा। इन्होंने सदन पे नहीं उठाई, पब्लिकली बोल दी, चूँकि हवाई यात्रा कर रहे हैं और यात्रा में इनको टाइम कब मिल गया, ये सब बातें कहाँ से हो गई। और वो उसने इन्हीं को बताया, इन्हीं के कान पे बताया और किसी को नहीं बताया। इसलिए तो राहुल गांधी को थोड़ा सोचना चाहिए। राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता हैं, इनको मोदी से मुकाबला करना है, मोदी के पैरेलल खड़ा होना। ऐसा नहीं कि एकदम से सदन में खड़े हो गए और अपना सर जाके मोदी जी के सीने पे रख दिया, ये शोभा नहीं देता। आपका विपक्ष का आप उनसे एक बहस करते, आपको पास में आके उनसे बहस करना चाहिए, उनको किसी चीज़ की चुनौती देते और बात करते, मगर चुनौती देना तो दूर रहा, आप अपना सर ले जा कर के वहाँ पर। तो एक आपने देखा होगा हिंदुस्तान से जब शत्रुघ्न सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में सीमा पे गए थे तो उनसे मिलने मुशर्रफ आए थे, दोनों लोग गले मिले थे। तो आपको ताजुब की बात बता दें, गले मिले तो उसमें पाकिस्तान के कई अफसरों ने अटल बिहारी वाजपेयी को सल्यूट किया था, शत्रुघ्न सिन्हा भी साथ में थे। मगर आपको बता दें हिंदुस्तान के जो आर्मी के लोग गए थे उन्होंने मुशर्रफ को सल्यूट नहीं किया था। राहुल गांधी को भी जिस तरह से उन्होंने सर रख दिया तो वो चीज़, ये उनका बचपना झलकता है और ये भी जो बयान है बचपना झलकता। अब इनको अपने बयान पे कायम रहना चाहिए और हिंदुस्तान में नज़ीर पेश करना चाहिए कि बलात्कार आज के बाद कहीं पर भी जो भी बलात्कार के दोषी हों उनको सलाखों में, और ये शुरुआत राजस्थान से कर देनी चाहिए। मगर दुखद ये है कि अधिकतर नेताओं पे ही मुकदमे हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है मोस्टली बलात्कार के मुकाबले छोटे नेताओं बड़े नेताओं इन लोगों पे हैं। ये एक बहुत दुखद की बात है। इनको नैना कांड पे बोलना चाहिए, तंदूर कांड पे बोलना चाहिए। तमाम ऐसे मामले हैं जो इनके यहाँ नेताओं पे हैं मगर उस पर ये चुप है। नोटिस रिसीव की गई थी, अब वो आ गया तो इतना बड़ा बवाल नहीं था। इनको देना चाहिए, इनको बल्कि रिटर्न में भेजना चाहिए और लिख करके कि उनके लिए कुछ करें। दूसरी एक इनकी आपको और बता दें कि जहाँ के रहने वाले, जहाँ के अपने कोई कश्मीर का बताते हैं, वहाँ पर आज़ादी से लेके अभी तक लगभग 1 लाख महिलाओं के साथ रेप हुआ है। हर साल वहाँ पे 10,000 महिलाओं के साथ रेप होता है। जिस कश्मीर के रहने वाले हैं वहाँ पे जहाँ इनका गांव जहाँ पे होता वहाँ खुलेआम सामूहिक बलात्कार हुआ। आज ये पोजीशन है कि राहुल गांधी मांग करें,
उस कश्मीर में पहला बलात्कार नहीं था जम्मू कश्मीर में, वहाँ बलात्कार की आप समझ लीजिए रहा 65 में 48 में नेहरू जी ने खुद माना है, नेहरू जी ने। और इसके पहले जब कबायली आ गए 65 में लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो में संदेश पे कहा था ये कि वहाँ पे खुलेआम वो हो रहा है। और राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि वहाँ खुलेआम वो हुआ। और ये बात अमेरिका ने BBC ने ओपन बोला था कि लगभग 35,000 महिलाओं के साथ रेप हुआ। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के उन्होंने कहा था, नाना ने, बाबा ने। तो आपको बताने इनको ये भी सोचना चाहिए कश्मीर में अभी तक जितने बलात्कार हुए हैं उसका दोषी कौन है और ये क्या करते रहे, इनका परिवार क्या करता रहा। बहुत से ऐसे मिनिस्टर थे, इनका एक मिनिस्टर प्रकाश सेठी पे आरोप लगा था जो चीफ मिनिस्टर थे, वो बाहर गए थे। इनके कई मंत्रियों पे, एक महाराष्ट्र के मंत्री थे वो बाहर गए थे, एयर होस्टेस से बदतमीजी कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें ये है, पहले आदमी को अपने घर को, अपने राज्यों को देखना चाहिए, बाद में आरोप लगाना चाहिए। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।